कैमरा। हाँ जी मैम, बताएं आप मुझे अपनी बुक के बारे में। एक रिश्ता मीठा सा, मैं तुम और हम। एक्चुअली तो इसका हेडिंग होना चाहिए था एक रिश्ता मीठा सा, अहम और वहम से परे। इट्स अबाउट ईगो, कैसे छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें हम अड़ जाते हैं एक दूसरे से। वी एक्चुअली क्लेम टू लव ईच अदर, लेकिन ईगो जो है ना वो आ ही जाता है ऊपर। सो दिस आई ऑब्जर्व्ड इन मेनी कपल्स हु कम फॉर काउंसलिंग। उसके लिए भी मैंने नोट किया अपने लाइफ में भी। इन माई 41 years of married life, I have shared my story also. As I call myself an alpha woman, like who could maintain a marriage, work on it. और आज मैं ये कह सकती हूँ कि हर रिश्ता बचाने के काबिल होता है। लेकिन एक ही शर्त है, आपको पहले ये जानना होगा कि आपको जोड़ के रखना है कि तोड़ के रखना है। टिल यू नॉट श्योर यू वांट टू लाइक गिव इट अ गो और नॉट, सो आप बहाने ढूंढते हैं, है ना। अगर आपको जोड़ के रखना है तो आप बहाने ढूंढते हैं उसे जोड़ के कैसे रखें। देन यू फोकस ऑन द थिंग्स विच आर गुड इन योर रिलेशनशिप। एंड अगर आपको एक्सक्यूज ही चाहिए तो छोटी सी छोटी बात भी एक्सक्यूज हो जाती है बाहर जाने की। बिल्कुल सही। सो ये इसमें मैंने लिखा है। इसमें छोटे छोटे स्टोरीज शेयर किए हैं, क्लाइंट्स की भी हैं, मेरी अपनी भी है, जो मैंने सीखा। तो ये इसलिए मैंने किताब लिखी क्योंकि मेरे पास यंग कपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें होता है कि 2 महीने भी शादी को नहीं हुए तो मैं जा रही हूँ अपने घर, तू अपने घर। सो दे आर ब्रेकिंग देयर रिलेशनशिप्स। एंड आई ऑफन गेट जैसे रेडियो स्टेशन एंड न्यूज़पेपर्स वालों से कॉल, मैम आजकल के बच्चों में कमिटमेंट मतलब वो नहीं है, दे डोंट वांट टू गो इनटू अ रिलेशनशिप। आई सेड दे डोंट वांट टू गिव इट अ नेम, द फियर ऑफ कमिटमेंट। वो आम तो खाएंगे, दाम नहीं देना चाहते हैं, राइट। They don't want to be accountable. They want a relationship. They want everything जिसका benefit है relationship का, लेकिन कीमत नहीं चुकाएंगे, है ना। और इसमें मैंने वही शेयर किया है। हो सकता है कि उन्होंने बचपन से बड़े होते हुए रिश्तों के बारे में क्या देखा है, that also affects you. How you look at a relationship, है ना, as a husband, as a wife. तो वो सब इसमें लिखा है। और इनफैक्ट ऐसे भी कपल्स हैं जो 35 साल 40 साल 50 साल के बाद भी सोच रहे हैं सेपरेट होने के लिए, कि अब बच्चे हमारे बड़े हो गए, नाउ देयर इज नो गोइंग टू बी नो स्टिग्मा, सो वी कैन लिव आवर ओन लाइफ। सरप्राइजिंगली साउथ में मैंने सुना है कि 60 साल के बाद शायद दोबारा शादी की जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी हो रहा है। दे मैरी अगेन, आपस में ही। उसमें क्या होता है 48 ईयर्स तक, जैसे हम कहते हैं ना 50 के वानप्रस्थ वो शुरू होता है। So they say कि we're going to separate for 12 years now. If we still maintain that this thing to continue as a wife and husband, we'll remarry each other. Otherwise हम अपना अपना वो जो करना है फॉलो करेंगे लाइफ में। खैर वो तो मुझे एकदम स्टोरी याद आ गई। तो बेसिकली इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स, व्हाट मेक्स और ब्रेक्स अ रिलेशनशिप, and what are the little things if you work on them. And plus identifying your own thoughts and response patterns. Basically your beliefs, you have to identify them, and it's always about your triggers, responses, your thoughts, जिस पे काम करना है। तो वही जैसे मैंने इस किताब के पीछे जैसे लिखा है मैंने कि सबसे पहले तो बदलाव स्वयं की सोच में, रिस्पॉन्स में और एक्शन में करना होगा, ऐसा लेखिका का मानना है। इसे टूटे हुए रिश्तों के दर्द से पीड़ित लोगों के मन में उठाते ढेरों प्रश्नों के उत्तर हैं, एंड उसमें मजबूत और सफल गहरा रिश्ता बनाकर रखने की तरकीब को ढूंढने वाले सैकड़ों जोड़ों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसमें लिखी बातें, यही मेरी कामना है कि जैसे मैंने इसमें लिखा है कि आप इस किताब को पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, और इसमें लिखी हुई अगर एक लाइन भी आपके काम आ जाए तो मेरा लिखना और इसका होना सार्थक हो जाएगा। इसमें लिखा है कि मेरा ये मानना है कि एक भी चिंगारी जो है इंसाइट की अगर आ जाए तो वर्षों से पुराने जमे हुए जो पुराने दृष्टिकोण की परतें हैं वो बदलने लगेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपका भी हो जाएगा एक रिश्ता मीठा सा। तो जरूरी से कुछ पढ़ के बताइए। जरूरी या बिल्कुल, हाँ। जैसे मैंने ये कहा है कि बात जरूर कीजिए एक दूसरे से, इस डर से बात करनी बंद मत करें, डोंट स्टोन वॉल ईच अदर की लड़ाई हो जाएगी, है ना। बात जरूर कीजिए, बात करने से रिश्ते टूटते नहीं हैं, मजबूत होते हैं। गिले शिकवे अपनों से ही कहे जाते हैं, जवाब दिए और लिए भी जाते हैं, नहीं तो रिश्ता मुर्दा सा हो जाएगा। जैसे किसी शायर ने कहा है कि जब कोई गिला कोई शिकवा न रहा बाकी, तो समझ लीजिए कि प्यार का सिलसिला भी न रहा बाकी। कहिए लेकिन सोच समझ कर कहिए,
वार्तालाप भी एक कला है, इसे निखार ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, रिश्तों की संवारने के काम आता है। और नोट कीजिए कि वार्तालाप में 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक होता है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय भागीदारी। दूसरा होता है वैलिडेशन देना, दूसरे को अगर कोई बात कर रहा है तो यू वैलिडेट। एंड तीसरी है संवेदना दिखाना, एम्पैथेटिक होना, सुनना उसकी। और इमीडिएटली एक्टिव लिसनिंग में ये है कि अगर आप बीच बीच में हामी भर देंगे, जैसे आप भर रही हैं, तो यू आर क्वाइट एक्टिवली लिसनिंग टू मी एंड यू आर वैलिडेटिंग ऑल्सो। एंड दूसरी सहानुभूति दिखा ले जैसे, तो वो होगा। और एक और खास चीज़ की हमने जैसे मैंने लिखा है इसमें कि जब आपको कोई बात सुना रहा है तो उसकी बात पहले पूरी तरह से सुन ले, एकदम नहीं तो हम उसको लेक्चर देना शुरू कर लेते हैं। वो आपको सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरी बात सुन लो, बस कहना नहीं आया। एक मैंने स्टोरी शेयर की है कि अपनी ब्याहता की फिक्र नहीं है, ऐसा नहीं था उनको। मैं एक कहानी शेयर की है एक पत्नी की, तो उसमें था कि उसने तारीफ नहीं की उसके बनाए हुए खाने की। तो दोनों यहीं पे कपल काउंसलिंग के लिए आए थे। तो बोलते कि मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, मेरी किसी भी चीज़ की तारीफ नहीं होती है। Appreciation. मैंने खाना बनाया, मेरे को किसी ने नहीं बोला, तो वो हंसा जोर से। लड़का कहता मैम 2 बारी मैंने खीर खा ली, तो वो मैंने अच्छी लगी तो खा ली ना। तो कहती उससे क्या होता है, मुंह से तो नहीं बोला ना कि बना मतलब अच्छा है, तो बस कहना नहीं आया उनका, लेकिन अंदाज तो वही था कि मुझे तुमसे प्रेम है। तो प्रेम की भी कई प्रभाव दिखाने के बहुत से अलग अलग अंदाज होते हैं, है ना। जैसे मैंने इसमें एक और स्टोरी शेयर की है कि मैं जब नई नई ब्याहता थी तो मैंने भी सुना था कि भाई गुलाब का फूल दिया जाता है जन्मदिन पे प्रेयसी को। तो आई वाज वेटिंग फॉर माय गुलाब का फूल टिल इवनिंग एंड ही डिडंट, इनको तो ख्याल भी नहीं आया होगा कि गुलाब का फूल। तो he asked me, my husband, कि क्या बात है, थोड़ा उखड़ा हुआ सा मूड है, all that, you should be happy, it's your birthday. I said you have not given me the rose, अभी तक देना चाहिए था आपको। He says मुझे इतना बड़ा फ्रिज लेके दिया है। तो I said वो तो घर की चीज़ है ना, मेरे को प्यार तो नहीं दिखाया आपने। तो आज उनको, मेरे हस्बैंड को मालूम है कि मुझे फूल बहुत पसंद है, लेकिन फूल तोड़ने नहीं पसंद। एक दूसरे की लैंग्वेज समझना। एक्चुअली 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव जैसे गैरी चैपमैन ने बताया, तो ही पुट लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब जैसे आप देख रहे हैं गमले ही गमले फूलों के भर दिए। एंड यू नो दिस ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ लव व्हिच यू गिवन मी विद योर फ्लावर्स, सो दैट्स माय लैंग्वेज। माय लैंग्वेज ऑफ लव इज डिफरेंट, हिज इज डिफरेंट। सो हमने एक दूसरे को समझा, वी गिव चांस टू। तो अभी एक और चीज़ मैं यंग बच्चों से कहती हूँ कि आपने ये तो कह दिया कि उन्होंने ये नहीं किया, अपनी तरफ भी देखो, आपने किया। व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू अकॉर्डिंग टू अ रोल। तो वो बात है। जैसे अभी एक 20 साल पहले किताब लिखने का ख्याल आया था, ऐसी कोई किताब हो कि एजुकेशन कॉलेज में मैं गई थी तो टीचर्स को पढ़ाया, तो वहाँ पे उनकी प्रिंसिपल का वो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे रेडियो स्टेशन वाले कि बाइट चाहिए कि ये जो करोड़ों रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं आजकल ना वेडिंग हॉल्स एंड ऑल, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि मुस्कुराते हुए, मेरे को आज भी याद है, शी जस्ट पॉइंटेड टुवर्ड्स मी कि इनसे पूछिए, ये आई नहीं रेनू, एंड ये ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे। ऐसे हाँ पक्का पक्का। तो मैंने कहा मुझे अचंभा होता है कि वी स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ गिफ्ट खरीदने के लिए, समधियों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जो भी है, और लहंगा मैंने पहना, शेरवानी पहनी, सेल्फियाँ ली, खाना बढ़िया होना चाहिए, है ना। और किसी का ध्यान नहीं जाता कि इस पर भी कुछ पैसा खर्च किया जाए, या समय, जो जीवन का सबसे मतलब कि इम्पॉर्टेंट रोल है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, कोई शिक्षा नहीं। और इवन आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अपने आप सीख लेंगे, लेकिन सीखते हैं दिल टूटने से, है ना, गलतियां करने के बाद, और सीखते भी उनसे जो इसी से गुजर रहे हैं, है ना। सो मेरे को ख्याल आया कि ऐसा कोई छोटा सा मैनुअल होना चाहिए जो ध्यान में लाए कि भाई इकट्ठे बैठ के पढ़ो या अकेले अकेले पढ़ो, तो इसमें कुछ एक्टिविटीज भी दी हैं जो आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। अरे वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। लुक फॉरवर्ड वो पढ़ा है तो यूज, मतलब एक्चुअली पहले जब मैंने पूरा लिखा इसको अराउंड लैक ऑफ वर्ड्स, माय सन्स टोल्ड मी कि आप क्या प्रोफेसर्स की पीएचडी के लिए किताब लिख रहे हैं, इतना डेटा, इतना कुछ। सो आई सेड इसको काटना होगा बिकॉज मिलेनियल किड्स एंड ऑल दे शुड रेजोनेट विद दिस बुक। Then I rewrote 20-25 times, rewrote, and in fact my publisher told me अब दे दीजिए प्लीज। I said no, he said no, you हमेशा कुछ ना कुछ तो गलत निकलेगा। ये बेबी निकला, बेबी
At last it's out, and I'm really thankful because I feel the book wrote itself through me. Right? It always happens. I know, The book you writes. cannot. You cannot. You write. cannot. An I mean, author- something was like Yes. I was It has to driven. come out of you. Yes. It automatically does. And that was the busiest period of my life during the lockdown also, because online classes and sessions and all that के बावजूद, and plus working all the roles in the home, everybody was doing that. तो आपने अपना लॉकडाउन बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया So I और guess एक अच्छा सा बेबी निकल गया. बहुत अच्छा सा. Look So forward. yeah, reading. sure, with love Thank to you, Thank and you read it very and much. enjoy the book. Thank you so much once again. Thank you, Dr. Ruby. I am so. By the way, Dr. Ruby is my internship teacher also. Guide We also. both are teachers to each other. That's what I believe. Psychology, She teaches me yeah. so many things. I teach her. See, so I think many we all are learners and are blessed to have each other. in our teachers lives. and learners Yeah. both. Thank you. Thank you. तो बनाइए अपना भी एक